बदतरीन लोड शेडिंग पर कराची के शहरियों का पारा हाई। माड़ीपुर रोड पर 16 घंटे तवील धरना मुंतशिर करने की कोशिश पर पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम, मुजाहिरीन का पथराव, एक पुलिस एहलकार जख्मी। कराची के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज कर गया। मुरम्मत के नाम पर घंटों बिजली बंद रहना भी मामूल बन गया। सूरत हाल संगीन, दिन हो या रात, आवाम को सुकून मुयस्सर नहीं। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान बरकरार, शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से बढ़ गया। वज़ीर आज़म ने जुलाई में लोड शेडिंग कम होने के बजाय मजीद बढ़ने की खबर सुना दी। शहरों में 8 से 10 और देहात में 12 से 14 घंटे बिजली गायब। लाहौर में शहरियों का लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज, हुकूमत पर बरस पड़े। IMF से माहिदे में पेशरफ्त, 7वीं और 8वीं जायजे का मेमोरेंडम पाकिस्तान को मिल गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट, बजट मंजूरी के बाद स्टाफ लेवल मुज़ाकरात और फिर माहिदा तय पाएगा। पाकिस्तान को जुलाई के शुरू में IMF से नई किस्त मिल जाएगी। पाकिस्तान IMF से मौजूदा प्रोग्राम $8 अरब तक बढ़ाने और आइंदा साल तक तोसी के लिए कोशा है। हमाद अजहर कहते हैं आने वाले दिनों में महंगाई की खौफनाक तरीन सूरत हाल नजर आ रही है। अरबाब इख्तियार इस घबराहट में हैं कि आवाम को सड़कों पर कौन निकालेगा और उसे कैसे रोका जाए। इनको सोचना तो ये चाहिए कि महंगाई की मारी आवाम खुद सड़कों पर निकली तो किसकी बात सुनने को तैयार होगी। हमने पेट्रोल महंगा किया, हमने डीजल महंगा किया और पाकिस्तान दिवालियापन के खतरे से निकल चुका है। पाकिस्तान आउट ऑफ डेंजर है, कोई डिफॉल्ट का अब चांस नहीं है। जो मुश्किल फैसले करने थे वो किए हैं और अगर आइंदा भी कोई मुश्किल फैसले करने होंगे तो जरूर करेंगे। पाकिस्तान डिफॉल्ट से निकल चुका, जो मुश्किल फैसले करने थे कि आइंदा भी करने पड़े तो करेंगे। जहां जहां मसाइल थे वहां से टैक्स हटा दिया। आने वाले दिनों में पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमारी मंजिल खुद कफालत और अपने पैरों पर खड़ा होना है। दूसरे ममालिक से जाकर पैसे मांगने हैं तो खुददारी की बात ना क्या करें। वज़ीर आज़म और उनके बेटों पर टैक्स लगाया, खुद पर भी दुकानदारों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। इस हमाम में सब बरहना है। 75 साल में दावे तो बहुत हुए मगर अमल से दामन खाली है। जाती मफाद ना छोड़ा तो सर्कस में घूमते रहेंगे। वज़ीर आज़म का टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा रेकोडेक में अरबों रुपए का खजाना दफन है। एक धेला कमाया नहीं मगर अरबों रुपए जाया कर दिए। हवेली बहादुर शाह का प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल हो जाता तो जिनको उससे 7 रुपए फी यूनिट बिजली ना लेना पड़ती। जुलाई में उम्मीद है अफगानिस्तान से कोयला आना शुरू हो जाएगा। ट्रांजेक्शन पाकिस्तानी रुपए में होगी। विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, मुख्तलिफ ममालिक से मुताल्लिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली समेत दीगर एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। चोरों की हुकूमतें इंतखाबात पर डाके डाली में मसरूफ हैं। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है। इमरान खान कहते हैं ये कभी साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। पंजाब के 20 हलकों में अभी से धांधली हो रही है। गुलामों को कौम पर मुसल्लत रखने के लिए पूरा जमहूरी निज़ाम दाव पर लगाया जा रहा है। 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में तारीखी एहतजाजी जलसे की क़यादत करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किस तरह होगा और कौन करेगा। हमजा शहबाज के इंतखाब से मुताल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ के वकील और पंजाब हुकूमत को हिदायत लेकर दोबारा पेश होने का हुक्म। रिमार्क्स दिए फैसला आज ही करना चाहते हैं। सूरत हाल को 16 अप्रैल पर ले जाएं और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। ऐसी सूरत में पोलिंग वही प्रिजाइडिंग अफसर कराएगा जिसने 16 अप्रैल को कराई। जितने सरकारी अदारे हैं उनका फर्ज है कि वो न्यूट्रल रहे। अगर आप चाहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, इस बात पे मैं कायम हूँ। सरकारी इदारों से कहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं तो न्यूट्रल रहें। यास्मीन राशिद का एक बार फिर मुतालबा, कहा हुकूमत चाहती है कि अदालतों में पेश होते रहें और इंतखाबी मुहिम ना चलाएं।
जो चाहे कर लें, जितनी मर्जी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर लें, भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और धांधली नहीं करने देंगे। इमरान खान पर तनकीद करना ख्वाजा आसिफ का हक है, मगर वज़ीर दिफा लगाना खतरनाक। उनकी दिमागी हालत अभी तक माजी करीब के एक सदमे से बाहर नहीं आ सकी। फवाद चौधरी कहते हैं वो ऑल फॉल बक रहे हैं, जब तक माहिर नफ्सियात मुकम्मल चेकअप के बाद क्लियर नहीं करते उनसे वजारत का चार्ज वापस लेना चाहिए। शहबाज गिल बोले ख्वाजा आसिफ का ओवरसीज़ के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयान शर्मनाक है। उनके अपने सारे रहनुमा बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं और कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क से वफादार नहीं, आप मुल्क लूटने वाले हैं और वो बचाने वाले हैं। इत्तेहादियों की हुकूमत से गिले शिकवे बढ़ने लगे। एमकेएम पाकिस्तान, बीएपी और एएनपी हुकूमत से नाखुश। असलम बोहतानी बोले किसी की मोहब्बत में इस तरफ आ गए, पीटीआई में खुश थे, अरबों के फंड्स मिलते थे। 2 वोटों पर खड़ी हुकूमत की गर्दन में सरिया आ गया। खालिद मक्सी का कहना था आसिफ जरदारी की वजह से आपको 58 वोट मिले, आप उनकी भी नहीं सुन रहे, अब भी वक्त है सुधर जाएं। एमकेएम के उसामा कादरी बोले देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। एएनपी के अमीर हैदर होती भी बोल पड़े, कहते हैं हुकूमत जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रही तो तल्ख फैसले लेना पड़ेंगे। एमकेएम को इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होकर क्या मिला? 18 निकाती मुआहदे पर अमल के लिए एमकेएम की रोज इल्तिजा। पीपल्स पार्टी हाजिर साईं कहकर खामोश। बल्दियाती कानून में 30 दिन के अंदर तरमीम का मुआहिदा हुआ था, तरमीम ना हुई, इंतखाबात पुराने कानून पर करा दिए गए। सूबाई वजीर सईद गनी ने भी आइंदा के अज़ाइम बता दिए, कहा कराची में हमारा मेयर बनेगा, बल्दियाती इलेक्शन हम जीतेंगे। मामला बिगाड़ना चाहते हैं ना ही लड़ना, इसलिए लहजा नर्म है। एमकेएम रहनुमा वसीम अख्तर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहा जो मुआहिदा किया है उसका पास करें, ऐसा ना हो कि बहादुराबाद को ताले लगाकर सड़कों पर हों। रिहान हाशमी बोले पीपल्स पार्टी मुआहिदे पर अमल करे वरना ऑप्शन खुले हैं। JUIF भी नाराज। राशिद महमूद सुमरो कहते हैं शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी से बात करें, ऐसा ना हो हम बैसाखियां वापस लें और हुकूमत गिर जाए। एमकेएम पाकिस्तान के कॉलीग्स हैं, PSP के महाजर कौमी उनके यकजहती कायम करनी होगी। 60,000 वोट आपने लिए थे 2018 NA 214, 60 से 10 रह गया, 83% वोट बुखारात बन के उड़ गया। एमकेएम का वोटर मायूस है, दीगर जमातों को वोट कर रहा है। PSP महाजिर कौमी मूवमेंट और एमकेएम को अना छोड़कर यकजहती कायम करना होगी। नई टीम और नौजवान क़यादत को सामने लाना होगा, इसके सिवा अब कोई रास्ता नहीं। फारूक सत्तार कहते हैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी से एक मीटिंग हो जाए, हमसे गलतियां हुई हैं, लोगों को यकीन दिलाना है आइंदा ये गलती नहीं करेंगे, किसी भी फोरम पर बैठने के लिए तैयार हैं। बिजली मिल रही है ना पानी, सीवरेज का निजाम भी नहीं है। नौजवान हथियार उठाएं तो सारे इदारे पकड़ने आ जाएंगे। बताएं सिंध रियासत का हिस्सा या नहीं? पीपल्स पार्टी पुलिस इस्तेमाल करके जुल्म कर रही है तो क्या अक़वामी मुत्तहिदा को आवाज लगाएं? मुस्तफ़ा कमाल बरस पड़े, कहते हैं नून लीग ने भी हुकूमत चलाने के लिए जरदारी को छुट्टी दे दी। सिंध का इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के बगल बच्चा तंजीम बन गई है। तासुर दे रहे हैं जो पीपल्स पार्टी में नहीं उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर इलेक्शन कराने की भी क्या जरूरत है? हुकूमत का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल बहाल करने का फैसला। नून लीग ने स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल 2015 में कायम किया था। ज़राए के मुताबिक माजी में ये सेल मरीम नवाज की ज़ेरे निगरानी काम करता था। सेल का पहला टास्क इमरान खान और तहरीक इंसाफ को रियासत मुखालिफ साबित करना है। सेल इमरान खान को फौज मुखालिफ सियासतदान के तौर पर पेश करने का काम करेगा। सेल के साथ मीडिया के लोगों को खास तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। निजी शोबे से मीडिया कंसल्टेंट्स भर्ती किए जाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा। शहबाज गिल बोले सेल कायम करके घिनौना खेल खेलने जा रहे हैं। रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके मकबूल तरीन लीडर के खिलाफ हर्जा सिराई की कोशिश की जा रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत समेत हर फोरम पर जाएंगे। हकीकत सामने लाने पर AIY का शुक्रिया अदा करता हूँ।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की जमानत में 13 सितंबर तक तौसीह कर दी। वकील फवाद चौधरी ने कहा, वजारत दाखिला से रिपोर्ट आनी थी मगर ताहाल नहीं आई। असद कैसर के खिलाफ मुकदमात की तफसील का वजारत दाखिला ने जवाब नहीं दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, असद कैसर के खिलाफ तौहीन मजहब केस में कोई मुकदमा दर्ज नहीं। एमकेएम रहनुमा कुंवर नवीद जमील को ब्रेन हैमरेज, इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक कुंवर नवीद जमील की तबीयत गुज़श्ता रोज़ असम्बली के तवील इजलास और वर्कलोड के बाइस खराब हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कारकुनान और आवाम से कुंवर नवीद जमील की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। मुल्क में कोरोना के मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। 85 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 333 नए केस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 2.42% रही। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। 1 करोड़ 26 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।